पार करते हुए जब द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं, द्वारिकाधीश के महल में पहुंचते हैं, तो भगवान द्वारिकाधीश उस ब्राह्मण देवता का बड़ा ही यथोचित आदर सत्कार करते हैं और उनका हाथ पकड़ के कहाँ ले आते हैं? अंतःपुर में ले जाते हैं अपने, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। भगवान कहते भी हैं, अनन्यान चिंतयन्तो मां ते जनां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तायां योगक्षेमं महाव्ययम्। और भगवान कहते हैं कि मैंने इस धरा को विप्र प्रसादाधरणि धरोहम, इस धरा को विप्रों के आशीर्वाद से ही धारण कर रखा है। विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, और विप्रों के मैं आज तक कभी पराजय नहीं हुआ मेरा, सदैव मैं अजेय रहा। विप्र प्रसादा कमला बरोहम, और विप्र व ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से मेरा कमलापति नाम पड़ा। और भगवान आगे क्या कहते हैं? विप्र प्रसादा मम नाम रामम, और विप्र के ही आशीर्वाद से मेरा नाम पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। उस ब्राह्मण देवता को ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और उनके चरणों की सेवा करते हुए पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको यहाँ द्वारिका में आने में कोई कष्ट नहीं हुआ? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस बात को आप पहले सुन लीजिए। तो प्रभु कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, बताइए क्या बात है। तो तुरंत ब्राह्मण देवता ने वो पत्र जो रुक्मिणी जी ने भगवान को देने के लिए दिया था, भगवान के हाथों में थमा दिया। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, और मैंने आज तक ब्राह्मणों से कोई चीज छिपाकर नहीं रखी है, और इस पत्र में क्या लिखा है उसको आप स्वयं पढ़ के सुना दीजिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु, यह आपका प्राइवेट पत्र है। प्राइवेट समझते हैं, पर्सनल पत्र है, प्रेम पत्र है, और इसको मैं कैसे पढ़ के सुना सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता, चाहे प्राइवेट हो चाहे सार्वजनिक हो, लेकिन आज तक कोई भी बात मैंने ब्राह्मणों से नहीं छिपाई, इसलिए इस पत्र को पढ़कर आप ही सुना रहे। इस पत्र में क्या लिखा है? और जब इस प्रकार से भगवान के कहने पर ब्राह्मण देवता उस पत्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर उस पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीवृतान्ते निर्विश्य कर्णैर्पिहरे निर्विश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशमतामिखिलार्थलाभम् दैयोष्यतात् दिशति चित्रमपत्रपमने। और रुक्मिणी जी ने दो संबोधन करते हुए भगवान को लिखा है, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप इस त्रिभुवन में सुंदर हैं, और आपकी महिमा मैंने संतों के द्वारा सुनी है, लेकिन पर आपको कभी देखा नहीं है।
आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय मानस पटल पर आपकी छवि विराजमान हो गई है। और रुक्मिणी जी आगे पत्र में कहती हैं कि जिस प्रकार से काल्पनिक चित्र मन में बन जाता है, हृदय पटल पर बन जाता है, वैसे ही हे प्रभु मैंने आपकी महिमा को सुन सुनकर अपने हृदय पटल पर आपका काल्पनिक चित्र बना लिया है। और आपकी महिमा को सुन सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए हैं, पर आज भी आपके दर्शन के लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को न जाने वह लाभ कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। आप यह सोच रहे होंगे भेंट कभी हुई नहीं, मुलाकात कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे छायापट को अपने हृदय में कैसे बसा लिया। तो रुक्मिणी जी कहती है कि हे प्रभु, और आपकी महिमा मैंने इतनी सुनी है, आपकी महिमा सुन सुन कर मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो गया है। और रुक्मिणी जी फिर कहती है ये प्रभु, परसों मेरी बारात आ रही है, लेकिन मैं अपने मन से, हृदय से, वाणी से, सब कुछ से आपको पहले से ही पति मान चुकी हूँ। और यदि आप मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे तो मैं एक जन्म नहीं, चाहे कितना ही जन्म लेना पड़े मुझे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन विवाह मैं करूंगी तो किसके साथ? आपके साथ ही करूंगी। तो एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से। और इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने आगे लिखा था उस पत्र में, हे प्रभु, और मैं नहीं चाहती, परसों मेरी बारात आ रही है, बारात लेकर आ रहा है, तो कोई गीदड़ सिंह का भाग लेकर चला जाए, क्योंकि जो सिंह को ले जाना चाहिए वह सिंह ही को ले जाना चाहिए। तो हे प्रभु, परसों मेरी जब बारात आ रही है, बारात आने से पहले आप आइए और मेरा हरण करके यहाँ से ले जाइए। लेकिन आगे रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि हे प्रभु, मैं यह भी नहीं चाहती कि आप यहाँ आइए और हमारे भाइयों के ऊपर हाथ उठाइए, उनका वध करके मुझे यहाँ से ले जाइए, ऐसा भी नहीं आपको करना है। और फिर रुक्मिणी जी कहती हैं, हे प्रभु, और हमारे कुल की परंपरा है कि जब किसी कन्या का विवाह होता है, वह कन्या गौरा मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है। उसी प्रकार से मैं भी कुल परंपरा के अनुसार पूजन करने गौरा मंदिर में जाऊंगी और आप वहां से मेरा हरण करके ले जाइए। और जैसे ही पंडित जी ने पत्र पढ़कर सुना दिया, पत्र पढ़ के द्वारिकाधीश ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, जो रुक्मिणी के हाल है ना, वही हाल हमारे भी है। पंडित जी ने पूछा, महाराज, रुक्मिणी जी ने तो किसी से आपके बारे में महिमा सुनी है। द्वारिकाधीश जी भी कहते हैं कि हमने भी संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा रुक्मिणी के सौंदर्य को इतना सुना है कि मैंने भी मन ही मन उसे अपना अर्धांगिनी मान लिया है।